गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की परमहंस कॉलोनी में एक युवक को उसी के मकान मालिक के बेटों और पड़ोसी युवकों ने बेरहमी से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। शराब पीकर अपने ही पिता के साथ हॉट टॉक और शोर शराबा कर रहे युवक के साथ बीती देर रात मकान मालिक के बेटों और कुछ अन्य पड़ोसी युवकों द्वारा मारपीट की गई थी। घटना में युवक को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन युवक अपने घर जाकर सो गया और आज सुबह मृत हालत में मिला, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक युवक को लोनी के सीएससी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित करने की पुष्टि की है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस पूरे मामले में मृतक के पिता ने बताया कि बीती रात उनका लड़का काम से शराब पीकर लौटकर घर आया था, जिसको लेकर वो उसे समझाने में लगे थे और उसकी अपने बेटे के बीच हॉट टॉक हो रही थी, जिस दौरान शोर शराबा सुन उनके पड़ोस में रहने वाले दो युवक आ गए और उनके बेटे से लड़ने झगड़ने लगे और उनके बेटे से मारपीट कर दी। उसके बाद उन्होंने उनके मकान मालिक के बेटों को बुला लिया, जिसके बाद मकान मालिक के दो बेटों ने उसकी डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान मृतक युवक के पिता के अनुसार उन्होंने उनके बेटे की पिटाई करने वाले पड़ोसियों और मकान मालिक के बेटों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने उनके बेटे की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उनके बेटे को चोटें आईं और वो अपने घर में जाकर सो गया, लेकिन सुबह तक उसकी मौत हो गई। हाँ जी, नु कहता है कि मैं योगी के पास में रहता हूँ, मैं इन्हों के पास में रहता हूँ, मैं नेताओं के पास रहता हूँ, तो मैं नेताओं के पास रहता, मेरे बेटे को क्यों मारते भगवान? मैंने नहीं गिरता किसी के साथ, मैं ऐसा नहीं होता बेटी। आप कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 32 साल की। क्या करता है वो अब तो लिखा पढ़ा था, अब तो वेटर पनीर काम कर रहा था, वेटर पनीर में जाता था वो। इनका लड़का काम से आया था दारू वारू पी के, तो ये अपने बेटे को डांट रहे थे कि बेटा दारू पी के आ जाएगा तो फिर ऐसे काम कैसे चलेगा। ये उसे गाली वाली दे रहे, तो सामने वाले आ गए, उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। फिर एक राकेश और संजय वे आए, उन्होंने पीटना शुरू करा। फिर ये हाथ जोड़ते रहे, वे नहीं माने। उसके बाद में फिर भी अलग हो गए। फिर मकान मालिक को फ़ोन कर दिया, उसके लड़के आए ललित और अंकुश डंडे लेके, और उन्होंने डंडे से पीटा। ये हाथ जोड़ते रहे कि हम खाली कर देंगे, पूरी गली में ना उन्होंने छुटाया किसी ने, ये हाथ जोड़ते रहे। कौन कौन लोग थे सब? वो एक राकेश, संजय मित्रा, ललित और अंकुश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। क्या हुआ था? इनका बाप बेटे की कवासुनी हो रही थी कि दारू पी के आया था, तो वो गली वाले ने सामने मकान है, उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। फिर राकेश संजय आ गए, ललित और अंकुश आ गए, 5 जने थे, एक मित्रा था। थाना लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी के अंतर्गत परमहंस कॉलोनी से सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ। पुलिस द्वारा जब मौके पर जाकर के जांच किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक जयप्रकाश और उसके पिता विनोद के साथ कल मकान मालिक के लड़कों और अन्य पड़ोसियों के साथ मारपीट हुआ था शराब पी करके, और जिसमें वह इंजर्ड हुआ था। इंजर्ड होने के बाद उसने बिना पुलिस को सूचना दिए अपने घर में ही वो रात्रि विश्राम कर रहा था, जिससे कि सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल कब्जे में लेते हुए उसे सीएससी उसकी हालत जानने के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुला करके और अन्य साक्ष्य वहां से जुटाए जा रहे हैं। इसमें और भी गहराई से छानबीन करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं गया। इस पूरे मामले में एसपी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि आज सुबह घर के अंदर एक युवक के शव के होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को लोनी सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक युवक जय कुमार उसके पिता विनोद का पड़ोसियों और मकान मालिक के साथ बीती रात मारपीट हुई थी, जिसमें जयप्रकाश चोटिल हुआ था, लेकिन जयप्रकाश बिना पुलिस को सूचना दिए अपने घर जाकर रात्रि विश्राम करने लगा। सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा इस मामले में सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और पुलिस के अनुसार इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।